रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं, हर दिन। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। अखिलेश यादव आजकल कह रहे हैं कि मुझे ख्वाब में भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। राजभवन जाइए, बोलिए कि भगवान ने आकर ख्वाब में कह दिया मुझे बना दो मुख्यमंत्री। AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के भगवान कृष्ण के सपने में आने वाली बात पर चुटकी ली है। ओवैसी का कहना है कि बीजेपी श्री राम को देखती है और अखिलेश यादव श्री कृष्ण को। दरअसल यूपी के संभल में AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी विपक्ष पर जमकर बरसे। खासकर असदुद्दीन ओवैसी ने सपा पर निशाना साधते हुए मुसलमानों के एक हो जाने की बात कही। बता दें कि 5 जनवरी को संभल के असमोली में आयोजित जनसभा को असदुद्दीन ओवैसी ने तेज बारिश के बीच संबोधित किया, जहां मुसलमानों की भीड़ भरी बरसात में भी ओवैसी के शब्द बाणों को सुनती रही। सभा में ओवैसी ने सपा को सीधे तौर पर आड़े हाथ लिया और सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश के सपने में तो भगवान कृष्ण आते हैं, फिर चुनाव कराने की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा कि जाओ राजभवन और कह दो कि भगवान श्री कृष्ण मेरे सपने में आए थे और कहकर गए हैं कि तुम सरकार बनाओ। आगे उन्होंने कहा कि मेरे ख्वाब में भी मुजफ्फरनगर के मुसलमान आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अब सपा को वोट नहीं देंगे। अब मजलिस के विधायक जीतकर विधानसभा में जाएंगे और विधानसभा की दीवारों पर नाराज तकदीर और अम्बेडकर जिंदाबाद के नारों को बुलंद करेंगे। हालांकि ओवैसी विपक्ष को घेरने में इतने मसरूफ हो गए कि वो ये भूल गए कि जिंदाबाद के नारे जिंदा लोगों के लिए लगाए जाते हैं। अखिलेश यादव आजकल कह रहे हैं कि मुझे ख्वाब में भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। बीजेपी वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम लेकर पुकारती, ये राम को देखते हैं, वो कृष्ण भगवान को ख्वाब में देखते हैं। और अखिलेश को तो आकर कह भी दिया कि तुम मुख्यमंत्री बन रहे हो, फिर तो इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है। आप जाइए राजभवन जाइए, बोलिए कि भगवान ने आकर ख्वाब में कह दिया मुझे बना दो मुख्यमंत्री। मगर अखिलेश यादव सुनो, मेरे ख्वाब में असमोली के गरीब मुसलमान आकर मुझसे कह रहे हैं कि अब तुमको वोट नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे ख्वाब में मुजफ्फरनगर के वो मजलूम मुसलमान जो अपने घरों से बेघर हो गए आकर कह रहे कि कोई तो हमारी हक की आवाज बुलंद करो। मेरे ख्वाब में ये है कि इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मजलिस के विधायक जीत कर जाएंगे और उस विधानसभा के दरो दीवार को नारे तकबीर और अम्बेडकर जिंदाबाद के नारों से बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपको बता दें कि इससे पहले अखिलेश यादव ने राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव के जवाब में तंज कसते हुए कहा था कि रात में हमारे सपने में भगवान कृष्ण आए थे और उन्होंने कहा था कि तुम्हारी सरकार बनने वाली है। रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं, हर दिन। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। बहरहाल अखिलेश यादव के इस तंज पर ओवैसी ने बैकफायर किया है। अब ऐसा नहीं है कि ओवैसी ने संभल की जनता को केवल अखिलेश के मुद्दे पर कहा हो। इसके अलावा ओवैसी ने कहा कि सपा और बसपा दोनों ही पार्टियां मुसलमानों का वोट पाती रही हैं। ये पार्टियां मुसलमानों को डराने का काम करती हैं। ये हमारे हिंदू भाइयों को भी डराने का काम करती हैं। हमें इनसे सतर्क रहने की जरूरत है। मुसलमानों ने सबका साथ दिया है और उन्हें बदले में मलिहाना मिला, मुजफ्फरनगर का फसाद मिला। तो गांधी जी का 3 बंदरों का किस्सा सुना होगा आपने, सुना होगा ना। वो तो जापान की 17 सेंचुरी की बात है जहां से निकला था ये। एक बंदर आंख बंद कर लेता है, एक बंदर मुंह बंद कर लेता है, एक बंदर कान बंद कर लेता है। आप अखिलेश से कहिए अरे भैया मुजफ्फरनगर के कान में इंसाफ नहीं हुआ, आंख बंद कर लिया। आप अखिलेश से कहिए कि भैया हरिद्वार में समाजवादी पार्टी है, हमको मारने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस से कहिए कि रायपुर में आपकी सरकार है कैसे फंक्शन करने दिया।
तो कांग्रेस और अखिलेश कान में उंगली डाल लेंगे, जबान को बंद कर लेंगे। अरे ये कैसे तीन बंदर तुम बैठे हो? याद रखो, इन तीन बंदरों को पहचानना है जो आंख बंद कर लेते दलित और मुसलमान पर जब नाइंसाफी होती है, जब दलित और मुसलमान के इंसाफ की बात होती है तो अपनी जबानों पर हाथ रख लेते हैं। जब हम पुकारते हैं मदद के लिए कि मौलाना को मारा जा रहा है, पुलिस से आओ बचाओ, तो कान में उंगली डालकर अपने फोन को बंद कर लेते हैं। आपको बता दें कि बरसात के बीच हुई जनसभा में ओवैसी ने कहा है कि वो मुसलमानों को नेता बनाने और हिस्सा दिलवाने के लिए आए हैं। संभल से सरफराज अंसारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।